मित्रों नमस्कार। श्री जीव ज्योतिष और साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज विषय रखा है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष के बारे में आज कल हमने चर्चा की थी। 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं पूरी कुंडली में। हर कुंडली में काल सर्प दोष पाया जाता है। उनमें से कौन से काल सर्प दोष परेशानी वाले होते हैं, घातक होते हैं, अनिष्टकारी होते हैं, व्यक्ति को परेशानी करते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने काल सर्प दोष के बारे में बताया था कि यदि लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु हो और अन्य ग्रह बीच में हो तो कौन सा काल सर्प योग बनता है। तो हमने बताया था कि अनंत नामक काल सर्प दोष बनता है। आज काल सर्प दोष के द्वितीय भाव की हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरे पार्ट की चर्चा कर रहे हैं। काल सर्प दोष में यदि द्वितीय भाव, पहला भाव लग्न हो गया, पहला भाव लग्न, द्वितीय भाव में राहु, तो द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में यदि केतु है, द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में यदि केतु है तो ये हमारा एक कलिक नामक काल सर्प दोष बनता है। द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु, अन्य ग्रह हमारे बीच में है। तो मित्रों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कुंडली में 7 प्रकार के जो काल सर्प दोष हैं वो बहुत घातक हैं। और उसके बाद 7 से 5, 7 5 12, 5 जो काल सर्प दोष होते हैं वो उतने घातक नहीं होते हैं। तो द्वितीय भाव में राहु, अष्टम भाव में केतु के होने से कलिक नामक काल सर्प दोष बनता है। और इस कलिक नामक काल सर्प दोष में क्या होता है, इस कलिक नामक काल सर्प दोष में आपका एक दोष में पैतृक संपत्ति से चिंतित व्यक्ति रहता है कि पितरों की जो संपत्ति होती है, पैतृक जो संपत्ति होती है, उससे संबंधित चीजों से आदमी जातक व्यक्ति चिंतित रहता है। कल की उसमें था यदि लग्न में राहु, सप्तम भाव में केतु, तो उसमें था कि ये ज्यादा कष्टकारी होता है। लेकिन आज हम चर्चा करें कि द्वितीय भाव में राहु, अष्टम भाव में केतु के होने से इसमें जातक या जातिका पैतृक संपत्ति से चिंतित होता या होती है कि उनकी पैतृक संपत्ति कैसी थी, क्या थी, किसने कब्जा कर रखी थी, कहाँ केस चल रहा था उस पैतृक संपत्ति का, उन विवादों से संबंधित वह व्यक्ति चिंतित रहता है। तो इस प्रकार से द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु होने से, यानी द्वितीय भाव अष्टम भाव में यदि राहु केतु हैं तो ये हमारा काल सर्प दोष पैतृक संपत्ति से संबंधित होता है। अब इसके निवारण के लिए द्वितीय भाव में यदि आपका राहु है और अष्टम भाव में केतु है तो इसके निवारण के लिए राहु और केतु का जप किया जाए, भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाए, अपने ग्रहों का पूजन किया जाए, जिन ग्रहों का पूजन करना उनका पूजन किया जाए, और राहु और केतु से संबंधित चीजों का दान किया जाए। इस काल सर्प दोष में, ये कलिक नामक जो काल सर्प दोष है, इसमें इसका उपाय है, इतनी पूजा करने के बाद, काल सर्प दोष की पूजा करने के बाद, राहु और केतु के जप करने के बाद, प्रत्येक अमावस्या, हर माह की अमावस्या तिथि को अपने पितरों के नाम से मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को भोजन कराया जाए और उनको दक्षिणा इत्यादि दे दी जाए। जितना सामर्थ्य अनुसार हो सके उतना ब्राह्मण देवता की सेवा की जाए। तो इस प्रकार से द्वितीय और अष्टम भाव में राहु केतु के होने से इस प्रकार के दोष का निवारण होता है। तीसरी बात, आज हम विषय हमारा है
कि यदि द्वितीय भाव यदि मित्र राशि का है, अष्टम भाव केतु की मित्र राशि का है, द्वितीय भाव राहु की मित्र राशि का है और अष्टम भाव केतु की मित्र राशि का है, इस कलिक नामक काल सर्प दोष में ये नहीं समझना चाहिए कि राहु अपनी मित्र राशि में है या राहु उच्च का है, केतु उच्च का है। इसमें इसका प्रावधान बिल्कुल नहीं है। काल सर्प दोष यदि है तो वो है क्योंकि राहु और केतु ने सारे ग्रहों को अपने अधीन कर रखा है, यानी अपने कब्जे में कर रखा है। राहु और केतु ने के बीच सारे ग्रह होने से वो अपना परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। द्वितीय भाव में राहु, अभी मैंने मेष लग्न की कुंडली आपके सामने रखी है, तो मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में वृषभ राशि आई और दूसरी वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं। वृषभ और मिथुन दो राशियों में राहु उच्च के माने जाते हैं और अष्टम भाव वृश्चिक राशि है। वृश्चिक और धनु राशि में केतु उच्च के माने जाते हैं। और इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ राहु उच्च का है और केतु उच्च का है तो हमारा काल सर्प दोष का निदान हो गया। काल सर्प दोष की पूजा अवश्य करें, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा जप इत्यादि कराएं, यज्ञ हवन आदि कराएं। इससे आपके काल सर्प दोष का निवारण संभव हो पाएगा। मित्रों, इसी प्रकार से कल तीसरा दिन हमारा काल सर्प दोष पर रहेगा। उसमें तृतीय भाव में राहु और नवम भाव में केतु रहेंगे। इस पर चर्चा कल करेंगे। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।